Shalom. We bring greetings in Jesus' name. शालोम हम यीशु के नाम से अभिवादन को लाते हैं। In John chapter 3 verse 6, यूहन्ना के 3 अध्याय के 6 वाक्य में Jesus said something very profound. यीशु मसीह ने कुछ सुंदर कहा है। He said, that which is born of the flesh is flesh, उन्होंने कहा जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, and that which is born of the spirit is spirit. जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। This is so very true, and we can see it in each of our lives. और ये कितनी सत्य बात है और हमारे जीवनों में ये दिखाई पड़ता है। In most of the decisions that we take, और आमतौर से अधिकांश निर्णयों को जो हम लेते हैं, we can see either those decisions are coming in the flesh or through the spirit. या तो हम शारीरिक में होकर निर्णय को लेते हैं या तो हम आत्मा में होकर लेते The हैं। decision that come of the spirit जो आत्मा में होकर निर्णयों को हम लेते हैं, will have the peace, prosperity, and greater blessings of God. वहाँ पे जो है शांति होगी, वहाँ पे जो है बढ़ोतरी होगी, वहाँ पे जो है महान आशीषें परमेश्वर की But होंगी। any decision that we take in the flesh, लेकिन जो भी निर्णय हम शरीर में होकर लेते हैं, they only create confusion, वहाँ पे गड़बड़ी होती है, bring conflict, झगड़ा होता है ultimately lead us into problems. और आगे चलकर जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती We हैं। can see this very clearly in the life of Abraham. हम इब्राहिम के जीवन में ये स्पष्ट रूप से देखते हैं। We can see how God called Abraham in chapter 12 of Genesis. हम देखते हैं उत्पत्ति के 12वें अध्याय में कैसे यहोवा ने इब्राहिम को बुलाया। He was a barren man. वो बांझ थे God called him and said, leave your country and your kindred. और परमेश्वर ने उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारे लोगों को छोड़, तुम्हारे देश को छोड़ के निकल आ। Go to a country, go to a place that I'm showing you, ऐसी जगह को जा जो जगह मैं तुझको बताता हूँ, and I will bring nations out of you. और तेरे जरिए मैं देश देश को उत्पन्न करूंगा। Abraham believed God इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा and began his journey towards that land that the Lord had showed. और जो देश को परमेश्वर ने बताया था उसकी ओर जो है यात्रा को उन्होंने शुरू की। When Abraham did not see this promise of God coming to pass immediately, और जब इब्राहिम ने नहीं देखा कि परमेश्वर का वो वादा जो है पूरा हो रहा है, he began to wonder, तो वो सोच में पड़ गए, he began to doubt. तो वो शंका करने लगे। In chapter 15 of Genesis, उत्पत्ति के 15वें अध्याय में he even argued with God, परमेश्वर के साथ में वो वाद विवाद भी करते हैं। and he said, Lord, one of those slaves who are born in my household will be the heir of my property. और वो कहने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में जो दास है वो मेरे संपत्ति का हकदार बन जाएगा। But God once again promised Abraham. लेकिन फिर एक बार परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा He किया took him out of the house, और घर से बाहर लेकर आए showed him the sky, और आकाश को बताया and he said, count the stars. और कहा इब्राहिम से परमेश्वर ने कि तारों को गिन, And he said, look at the sand. और तू रेत को देख, Can you count the grains of the क्या sand? रेत के कणों को तू गिन सकता है? Such shall be your descendants. और तेरी आने वाली पीढ़ियां जो है ऐसी होंगी। But again, it did not come to pass. लेकिन पूरा नहीं हुआ। When that happened, जब ऐसा हुआ they acted in the flesh. तो शरीर में होकर उन्होंने काम किया। Sarai said that, oh, I have a maid and I would like to give her to you. Why don't you go in and produce a offspring for me? और सराई जो है वो कहने लगी कि हमारी दासी है, वो उसके जरिए जो है हमारा संतान क्यों न हो। I'm telling you, my brothers, my sisters, मैं आपसे कहूँ भाइयों बहनों, that was a decision taken in the flesh, ये निर्णय जो है शरीर में होकर उन्होंने किया and था that led to a lot of confusion and family troubles. और उसकी वजह से जो है बहुत सारी गड़बड़ी उत्पन्न हुई, उसकी वजह से जो है पारिवारिक संकट जो है होने लगे। Such kind of a problem came even in the life of David. दाऊद के जीवन में भी ऐसी समस्या आई David was running away from his master, from King Saul. और दाऊद जो है अपने स्वामी राजा शाऊल से दूर भाग रहा He था। had twice a great opportunity to slay him. 2 बार जो है दाऊद को मौका मिला था कि शाऊल को वो मार सकते थे। And his attendant said that, why don't you kill this man and take over the land? और उनके साथी जो है दाऊद के साथी कहने लगे इस शाऊल को मारकर जो है तुम ये राज्य पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते But हो? David said, no, लेकिन दाऊद ने कहा कि he is नहीं, the anointed of the ये Lord. परमेश्वर का अभिषिक्त जन There is है a time for me to get on to those things. और ये मेरे लिए समय है और उस समय पर होगा। You know, God has promised and He's going to bring it to pass. परमेश्वर ने वादा किया है और वादा को वो पूरा करेंगे। And I'm telling you, that decision of David was in the spirit. और वो दाऊद का निर्णय आत्मा में था। We can see how David reaped the rich dividends of the decision. और हम देखते हैं कि कैसे दाऊद ने फिर आगे चलकर उस निर्णय का लाभ उसको मिला। At the same time, we can see how Abraham was put into great conflict. और उसी समान समय हम देखते हैं कि कैसे इब्राहिम जो है वो झगड़े में उलझ गए, वाद विवाद में उलझ My गए। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, it is imperative for us to check and see
where our decisions are sprouting और from. बहुत जरूरी है कि हम जांच कर देखें कि हमारे निर्णय जो है वो कहाँ से आते We हैं। need to check whether they are coming from the flesh or from the spirit. हमको जांच कर देख लेना है ये आत्मा में आ रहा है या फिर शरीर में होकर हम ये कर रहे हैं। Listen to this carefully. ये ध्यान से सुन लीजिए। God is able to bring every promise that He has made concerning you to pass. और परमेश्वर जो है ऐसा करेंगे कि जो भी वादा उन्होंने आपके साथ में किया हुआ है वो वादा को वो पूरा करेंगे। He doesn't need any of your help. आपकी मदद की जरूरत उनको नहीं है। Stop trying. आप प्रयास करना बंद कीजिएगा। Start trusting God. आप परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू कर दीजिएगा। God's good result come in His state, in His way and in His time. और देखिए परमेश्वर का अच्छा परिणाम उनकी तरीके से आता है और उनके समय में आता You है। cannot dictate them. आप जो है उसका कुछ नहीं कर सकते। Remember one thing. आप जो है याद कीजिए God has begun a good work in you कि परमेश्वर ने अच्छे काम का आरंभ आपके जीवन में and किया हुआ He है is able to bring it to pass in your life. और आपके जीवन में सारी बातों को वो पूरा कर सकते It's हैं। just that you have to wait and look unto the Lord. यही है कि आपको धीरज रखना है और परमेश्वर की ओर देखना है। It's rather unfortunate. Patience is a rare virtue these days. दुर्भाग्यवश आजकल जो है हमें धीरज दिखाई नहीं पड़ता We है। don't show any patience. हम धीरज को दिखाते नहीं हैं। We act in haste. हम जल्दबाजी में काम We करते rush हैं। into things. हम चीजों में जल्दबाजी में घुस जाते हैं। When we rush into things, जब ऐसा करते हैं हम we will end up acting in our flesh. तो हम शरीर में होकर ये कर रहे हैं। Remember one thing. आप इस बात को याद You रखिएगा। cannot aid God. आप परमेश्वर की मदद नहीं कर He सकते knows हैं। what He's doing. वो जानते हैं वो क्या कर He रहे will हैं। do it in His way. वो अपने तरीके से करेंगे। As a child of Him, परमेश्वर का बच्चा होने के नाते just watch Him. आप उनको देखिएगा, Just hold on to Him. उनको पकड़े रहिएगा। Don't be inactive. आप जो है असक्रिय मत बने रहिएगा। Actively hearken your ears to Him. सक्रिय होकर जो है अपने कानों को उनकी ओर लगाइएगा। He is able to bring every good promise to come to pass in your life. आपके जीवन में जो भी अच्छा वादा उन्होंने किया हुआ है वो सक्षम है वो वादा आपके जीवन में पूरा करने He के is a लिए। faithful वो God. विश्वास योग्य है। Remember that one thing. इस बात को याद रखिएगा। Again I say, फिर एक बार मैं कहता हूँ stop trying. आप अपने से प्रयास करना बंद कर दीजिएगा। Stop trusting. परमेश्वर पर भरोसा With रखिएगा। these thoughts, I want you to go into the day. इन विचारों के साथ दिन में जाइएगा। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं the Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। He will never leave you, आपको नहीं छोड़ेंगे, nor forsake you. आपको नहीं He त्यागेंगे। loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।